हाय, वेलकम बैक टू योर सेफ स्पेस टू मेक योर इंग्लिश बेटर। आज की वीडियो में बस थोड़े से लॉजिक और बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल्स और सिंपल सी एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग डू और डज का डिफरेंस देखेंगे। तो सबसे पहले लेट अस अंडरस्टैंड द बेसिक्स। देखिए, डू और डज दोनों का ही काम बिल्कुल सेम है। ये दोनों ही हेल्पिंग वर्ब्स हैं और इनका मतलब है कोई काम करना। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को अपनी डू वर्सेस डिड वर्सेस डन वाली वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि डू को प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं। तो अब बात आती है डज की। तो असल में डू और डज दोनों का ही मतलब है काम करना और दोनों को ही प्रेजेंट टेंस में यूज किया जाता है। तो अब बात ये आती है कि दोनों में फर्क ही क्या है। फर्क असल में ये है कि डू लगाते हैं प्लूरल नाउन के साथ और डज लगाते हैं सिंगुलर नाउन के साथ। अब सिंगुलर नाउन क्या हुए, जैसे ही, शी, इट या किसी भी नाउन के नेम को जब सिंगुलरली यूज किया जाता है, जैसे कि टीना, तो वो क्या होता है, वो सिंगुलर नाउन्स होते हैं। तो सिंगुलर नाउन्स के साथ क्या आएगा, डज। अब आप ये कहोगे कि हाँ ठीक है, हमें ये तो पता है कि सिंगुलर नाउन क्या होता है। आप ये भी बोलोगे कि हमें ये तो याद है कि ही, शी और इट जो होता है वो सिंगुलर नाउन होता है, या फिर कोई वर्ड है जैसे कि पेन या बुक, तो ये हमें पता है कि सिंगुलर है, राइट। ये तो आपको आई एम श्योर पता ही होगा। अगर हमने बुक में एस लगा दिया, बुक्स हो गया, तो वो क्या हो गया, प्लूरल हो गया। अगर आपने पेन में एस लगा दिया तो फिर वो क्या हो गया, पेन्स हो गया, वो प्लूरल हो गया। बट कहीं कहीं हमें एस की जगह ईएस भी लगाना पड़ता है सिंगुलर को प्लूरल में बदलने के लिए। जैसे कि पटेटो है तो पटेटो है, या टमेटो है, उसमें एस की जगह ईएस लगाते हैं तो पटेटोज, टमेटोज हो जाता है। या अनियन है, चलो एस लगा दिया, अनियन का अनियंस हो गया, तो ठीक है, अनियन, पटेटो, टमेटो सिंगुलर नाउन्स थे। अब प्लूरल नाउन हो गए आपके अनियंस, पटेटोज, टमेटोज। तो यहाँ तक तो आपका बेसिक बिल्कुल आई एम श्योर क्लियर होगा कि आपको ये पता होगा सिंगुलर नाउन क्या है, ही, शी, इट, या फिर किसी का सिंगल नाम लिया जा रहा है, या फिर कोई वर्ड है जैसे कि पेन या बुक, तो आई एम श्योर ये आपको पता है कि ये सिंगुलर है। तो मैंने आपसे क्या बोला कि जब नाउन सिंगुलर होती है किसी सेंटेंस में तो उसके साथ हम डज लगाते हैं, अगर हम ये कहना कि कोई काम हो रहा है। अब आप ये बोलोगे कि हाँ ठीक है, लेकिन याद ही तो नहीं रहता है कि डू और डज में से सिंगुलर के साथ क्या आएगा। तो देखो, रूल बिल्कुल सिंपल है, बहुत इजी है, बस 2 मिनट का आपको ध्यान देना है। मैं स्क्रीन पे भी साथ साथ आप लोगों के लिए सब कुछ मेंशन करती चलूंगी। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट्स एंड आई एम श्योर बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको ऑलरेडी सब कुछ समझ आ जाएगा। देखो, अभी मैंने आपको एक बहुत सिंपल से एग्जाम्पल दिया जो हमें बचपन से सिखाया जाता है नाउन्स के केस में, कि नाउन्स में एस या ईएस लगता है तो नाउन सिंगुलर से प्लूरल हो जाती है। जैसे मैंने अभी बोला, मैं क्विकली आपको रिवाइज करा देती हूँ कि पेन सिंगुलर नाउन है, पेन्स प्लूरल नाउन है, बुक सिंगुलर नाउन है, बुक्स प्लूरल नाउन है, पटेटो सिंगुलर नाउन है, पटेटोज प्लूरल नाउन है। तो जो चीज हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वो ये है कि एस या ईएस लगाने से नाउन सिंगुलर से प्लूरल हो जाता है। अब मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आप लोगों को क्या बताया था कि डू और डज दोनों का ही मतलब है काम करना, और दोनों क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। तो डू और डज दोनों ही प्रेजेंट टेंस में यूज होते हैं, दोनों का मतलब भी सेम है। और दोनों में क्या फर्क है, दोनों वर्ब हैं, दोनों में सिर्फ एक छोटा सा फर्क है कि एक सिंगुलर के साथ होता है, एक प्लूरल के साथ होता है। अब जैसा कि नाउन में सिखाते हैं कि एस और ईएस लगाने से नाउन सिंगुलर से प्लूरल हो जाता है, ये रूल अगर आप उल्टा कर दोगे तो ये रूल किसका बन जाएगा, वर्ब का। तो इनका केस क्योंकि उल्टा होता है, तो नाउन में एस और ईएस लगाने से जब नाउन आपका सिंगुलर से प्लूरल हो रहा था, वर्ब में एस और ईएस लगाने से वर्ब क्या हो जाता है, सिंगुलर हो जाता है। अगर पेन में एस लगाया तो पेन्स प्लूरल हो गया, लेकिन अगर मैं एक वर्ब ले लेती हूँ जैसे कि मेक, तो मेक में एस लगा दिया, मेक्स हो गया, तो मेक्स प्लूरल नहीं हुआ, मेक्स क्या हो गया, सिंगुलर। तो नाउन में एस लगाने से नाउन प्लूरल होता है, लेकिन वर्ब में एस लगाने से वर्ब सिंगुलर हो जाता है। तो अब बड़ा आई थिंक आप लोगों के लिए समझना इजी हो रहा होगा। डू और डज क्योंकि बिल्कुल सेम चीज है, बस एस का ईएस का फर्क है, राइट। डू में ईएस ऐड कर दो तो प्लूरल और सिंगुलर का फर्क है। जैसे पटेटोज में एस नहीं ईएस लगता है। बेसिकली इंग्लिश में जो वर्ड्स ओ में एंड हो रहे होते हैं तो उनको जब हम प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं तो हम एस नहीं ईएस ऐड करते हैं, ठीक है। तो डू क्योंकि एक वर्ड है, डू में हमें अगर उसका सिंगुलर प्लूरल करना है तो हम एस नहीं ईएस ऐड करेंगे। तो डू और इधर क्या हो गया, डज। तो क्योंकि डज में ईएस ऐड हुआ है तो ईएस लगाने से डज क्या हो जाता है, एक सिंगुलर वर्ब हो जाता है। पेन में एस लगाने से पेन्स हुआ था, वो प्लूरल हुआ था, फिर डू में ईएस लगाने से डज बना और डज क्या हुआ, वो सिंगुलर वर्ब हुआ, ठीक है। तो पेन्स प्लूरल नाउन हुआ और डज सिंगुलर वर्ब हुआ। अब आपको ये चीज समझ में आ गई, एस और ईएस का फर्क। एस ईएस लगाने से नाउन प्लूरल हो रहे थे और एस ईएस लगाने से वर्ब जो है वो सिंगुलर हो रहे हैं। तो अब आई थिंक ये लॉजिक समझाने के बाद ये पूरा कॉन्सेप्ट आपके लिए ब्रेक डाउन करना बहुत ईजी होगा।
सपोज एक सेंटेंस में एक नाउन जो है वो टीना बोली गई है, टीना। टीना क्योंकि सिंगुलर है, एक है, तो टीना के साथ क्या आएगा, डू आएगा या डज आएगा? टीना के साथ आएगा डज, क्योंकि डज अभी हमने देखा डज क्या है, सिंगुलर है। आपको लॉजिक भी पता चल गया और आप याद करना चाहो तो आप याद भी कर सकते हो कि सिंगुलर जैसे कि किसी का नाम ही, शी या इट, उसके साथ क्या लगाते हैं, डज। लेकिन टीना के साथ अगर मैं मीना कर दूं, टीना एंड मीना, तो अब दो नाउन्स आ गए, अब प्लूरल हो गए, तो अब क्या आएगा, डज आएगा? नो, अब क्या आएगा, डू आएगा। तो अगर एक सेंटेंस में टीना है तो टीना डज, और टीना एंड मीना है तो क्या आएगा, टीना एंड मीना डू। तो क्विकली अपना मेन रूल अब हम रिवाइज कर लेते हैं। सिंगुलर नाउन जैसे कि ही, शी, इट और किसी के नाम के साथ आता है डज, और आगे का बिल्कुल सिंपल है कि प्लूरल नाउन जैसे कि आई, यू, वी, दे या फिर मल्टीपल नेम्स ऑफ नाउन्स, उनके साथ क्या आएगा, डू। अब ये चीज मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो में भी बोली थी कि आई जो है वो असल में सिंगुलर है, लेकिन आई को इज्जत कौन से मिलती है इंग्लिश में, प्लूरल के रूल्स की मिलती है। आई क्या है, मैं हूं, मैं सिंगुलर हूं, लेकिन मैं सिंगुलर के साथ वैसे तो मुझे सिंगुलर वर्ब लगानी चाहिए, लेकिन मैं आई के साथ डज नहीं लगाऊंगी। डज भले ही सिंगुलर है, बट मैं आई के साथ एक एक्सेप्शन है, आई के साथ मैं डू लगाऊंगी। फॉर एग्जाम्पल, आई डू माई होमवर्क एवरी डे। और इतना तो आई थिंक हमारी कॉन्शियस और हमारी कॉमन सेंस से, हमारी डेली इंग्लिश सुनने की भी ओवरऑल हैबिट से हम ये मतलब बता सकते हैं कि आई के साथ डू आता है, आई डू इट एवरी डे आता है, या आई डज इट एवरी डे आता है, राइट? क्योंकि इतना तो हम सुनते भी हैं। अगर हमारे कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर नहीं भी होते हैं, बहुत सी इंग्लिश की चीजें ऐसी होती हैं जो हमें सबकॉन्शियसली भी हम सोक कर चुके होते हैं और हम सीख चुके होते हैं, हमें पता होता है। तो आई को हम प्लूरल वाली इज्जत देते हैं। तो आई सिंगुलर होने के बावजूद भी आई के साथ हम वो नहीं लगाएंगे डज, हम क्या लगाएंगे, हम डू लगाएंगे। सिमिलरली इंग्लिश में यू जो है वो आपके लिए आता है, सामने वाले के लिए। अब आप एक भी हो सकते हो, आप बहुत ढेर सारे भी हो सकते हो, इसीलिए हम यू को भी प्लूरल की इज्जत देते हैं। तो यू के साथ भी डज नहीं आता है, यू के साथ क्या आता है, यू डू। फॉर एग्जाम्पल, यू डू अमेजिंग वर्क। तो देखा आपने कितना सिंपल सा ये एक रूल था। नाउ लेट अस क्विकली सी सम एग्जांपल्स, जिससे कि आपको अच्छे से और अच्छे से ढेर सारे एग्जांपल्स के साथ ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। शी डज हर होमवर्क रेगुलरली। शी क्योंकि एक सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब आएगा, और डू और डज में से सिंगुलर वर्ब कौन सा है, डज। तो क्या आएगा, शी डज हर होमवर्क रेगुलरली। सेकेंड एग्जाम्पल है, ही डज द डिशेज एट नाइट। ही क्योंकि सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ क्या आएगा, डज। ही डज द डिशेज एट नाइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दे डू योगा इन द मॉर्निंग। दे क्योंकि प्लूरल है तो प्लूरल के साथ क्या आएगा, डू। दे डू योगा इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, इट डज नॉट लुक नाइस। डज हो या डू हो या डू नॉट हो या डज नॉट हो, वो तो चलो एक ही बात है, लेकिन डू और डज का फर्क आपको क्लियर है। तो इट के साथ डज नॉट आएगा या डू नॉट आएगा। इट क्योंकि सिंगुलर है तो क्या आएगा, डज नॉट। इट डज नॉट लुक नाइस। फाइन। अब आती है मोस्ट कॉमन मिस्टेक जो मोस्टली लोग करते ही करते हैं। लोग आमतौर पे बोलते हैं शी डू होमवर्क या शी डू हर होमवर्क। ये गलत है ना, क्या आना चाहिए, शी डज हर होमवर्क। सिमिलरली लोग कहते हैं इट डू नॉट वर्क। इट सिंगुलर है तो क्या आएगा, इट डज नॉट वर्क। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। कुछ लोग बोलते हैं राहुल डू एक्सरसाइज डेली, बट अगेन दैट इज रॉन्ग। राहुल सिंगुलर है तो क्या आएगा, डज। राहुल डज एक्सरसाइज डेली। वन मोर मिस्टेक, आई डज माई बेस्ट। बहुत अजीब भी लग रहा है ना सुनने में, अगर रूल पता भी नहीं हो तो आई थिंक आपको अलग लग रहा होगा। आई को हम क्योंकि प्लूरल वाली इज्जत देते हैं तो आई के साथ क्या आएगा, डू। आई डू माई बेस्ट। नाउ लेट अस सी वन लास्ट मिस्टेक, दे डज ऑल द वर्क। दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग, क्योंकि दे प्लूरल है, दे के साथ क्या आएगा, डू। दे डू ऑल द वर्क इज द करेक्ट सेंटेंस। चलिए एक आपको क्विक टिप और देती हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया डू और डज दोनों हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, तो आपकी जो सेंटेंसेस आप लिख रहे होगे उसमें असल में मेन वर्ब कुछ और ही होगा। तो मान लीजिए आप एक सेंटेंस लिख रहे हैं, उसमें डज ऑलरेडी है। डज होने का मतलब है कि डू के साथ ईएस पहले ही लगा हुआ है, तो डज के साथ जो आपकी मेन वर्ब होगी, चाहे आप वो कुक हो, वो बेक हो, वो प्ले हो, वो गो हो, तो वहां पे आप एस या ईएस नहीं लगाएंगे। आप अगर डज लिख रहे हो तो आप क्या लगाओगे, मेक को मेक ही रहने दोगे, आप एस नहीं लगाओगे। डज में क्योंकि एस आ चुका है, आप यहाँ क्या नहीं लगाओगे, आप यहाँ पर एस नहीं लगाओगे। डज हो गया तो मेक रहेगा, डज हो गया तो बेक रहेगा, डज हो गया तो प्ले रहेगा। डज मेक्स, डज प्लेज, डज बेक्स, ये नहीं होगा। फाइन। यही चीज थी जो मैंने डू वर्सेस डिड वर्सेस डन वाली वीडियो में मैं बताई थी कि जिस सेंटेंस में डिड आ जाता है, क्योंकि डिड ऑलरेडी पास्ट टेंस को इंडिकेट कर रहा है,
हमारी जो मेन वर्ब होगी, जो बेस वर्ब होगी, हम उसमें ईडी नहीं लगाएंगे। जैसे कि मुझे बोलना हो शी डिड ईट, तो मैं शी डिड के साथ ईट ही लगाऊंगी, बेस वर्ब लगाऊंगी, एट नहीं लगाऊंगी। अगर मुझे कहना है कि उसने खाया था, शी डिड अगर है तो डिड के साथ एट नहीं आएगा, सेकेंड फॉर्म नहीं आएगा, ईट आएगा, राइट, बेस फॉर्म आएगा। वही रूल यहाँ अप्लाई होता है कि अगर किसी सेंटेंस में डज है तो क्योंकि डू के साथ एस हमने मतलब ईएस हमने यहाँ लगा रखा है, डज कर दिया डू का, तो अब जो मेन वर्ब है आपकी, ये तो हेल्पिंग वर्ब थी, तो जो मेन वर्ब है वो आपकी बेस फॉर्म में रहेगी, उसमें कोई एस ई एस ऐड नहीं होगा। तो एक मान लीजिए एक सेंटेंस है, इट डज मेक्स नॉइज, सो इट इज कंप्लीटली रॉन्ग। इट डज के साथ क्या आएगा, मेक, एस नहीं लगाएंगे, इट डज मेक नॉइज आएगा। तो इस चीज के मैं आपको 2 एग्जाम्पल्स और दूंगी। रिया डज सिंग्स ब्यूटिफुली इज अ कंप्लीटली रॉन्ग सेंटेंस। रिया सिंगुलर है, उसके साथ डज क्योंकि लगा हुआ है, तो अब सिंग्स नहीं होगा, सिंग होगा। मेन वर्ब में एस नहीं ऐड होगा क्योंकि जो हेल्पिंग वर्ब था डू, उसमें ईएस ऑलरेडी एडेड है। तो आंसर क्या होगा, रिया डज सिंग ब्यूटिफुली। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, माई ब्रदर डज हेल्प्स मी, दिस इज रॉन्ग। माई ब्रदर क्योंकि वो सिंगुलर है, उसके साथ डज ऑलरेडी है, माई ब्रदर डज के साथ क्या आएगा, माई ब्रदर डज हेल्प मी। अब देखिए असल में तो इन सेंटेंसेस को कहने का बिल्कुल अलग तरीका है, बट यहाँ ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझाना मैं ये चाह रही हूँ कि अगर सिंगुलर के साथ डज ऑलरेडी है, तो अगर कोई और मेन वर्ब आ जाता है तो मेन वर्ब के साथ आपको एस नहीं लगाना। जबकि जो सेंटेंस है रिया डज सिंग ब्यूटीफुली या रिया डज सिंग्स ब्यूटीफुली, आमतौर पे ऐसे बोलेंगे ही नहीं, रिया सिंग्स ब्यूटीफुली होगा। तो वो डज कहाँ ड्रॉप हो गया, वो सब अलग वीडियो के कॉन्सेप्ट में हम समझेंगे। लेकिन अगर डज अगर हेल्पिंग वर्ब है तो मेन वर्ब में एस नहीं ऐड होगा, ये आपको समझाने का पर्पज है अभी मेरा। अब बात करते हैं क्वेश्चंस की, क्योंकि डू और डज क्वेश्चंस फॉर्म में बहुत यूज होते हैं। यूजुअली डू और डज के क्वेश्चंस में डू और डज सबसे पहले ही आता है। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल्स हैं, डू यू लाइक पिज्जा, डज शी नो यू, डू दे लिव हियर, डज इट वर्क। तो सब में आपने देखा होगा डू और डज जहां भी क्वेश्चन बनाने के काम में आते हैं वहां डू और डज शुरू में लिए जाते हैं। तो रूल क्या रहेगा, रूल बिल्कुल सिंपल ये रहेगा, डू प्लूरल नाउन के साथ आएगा और डज सिंगुलर नाउन के साथ आएगा। तो हमारा पहला एग्जाम्पल था डू यू लाइक पिज्जा, तो डू यू लाइक पिज्जा, डू के बाद क्या है, यू। यू क्या है, वैसे तो सिंगुलर है लेकिन इंग्लिश में यू को और आई को कौन सी इज्जत देते हैं, प्लूरल वाली। तो प्लूरल के साथ क्या आता है, डू। तो अगर मैंने लिखा है डू यू लाइक पिज्जा, तो क्या आएगा, डू के साथ यू आएगा। अगर मैं बोलती टीना लाइक पिज्जा होता, तो टीना लाइक पिज्जा से पहले मैं क्या लगाती, डज टीना लाइक पिज्जा। और अगेन डज टीना लाइक पिज्जा होता, मेन वर्ब जहां दे रखी है, लाइक है ना मेन वर्ब, और डू और डज हेल्पिंग वर्ब है, तो जहां लाइक है वहां लाइक्स नहीं होता, डज टीना लाइक्स पिज्जा नहीं होता, डज टीना लाइक पिज्जा होता। ठीक है, डज टीना लाइक पिज्जा, जो मेन वर्ब है वहां एस नहीं आता क्योंकि हमारा जो हेल्पिंग वर्ब था उसमें ईएस लगा हुआ था। तो बिल्कुल सिंपल है ना। अभी मैंने आपको सेकंड एग्जांपल क्या दिया था, डज शी नो यू, तो शी क्या था, सिंगुलर था ना, डज शी नो यू, तो शी से पहले क्वेश्चन में क्या आएगा, डू आएगा या डज आएगा। शी क्योंकि सिंगुलर था तो क्या आएगा, डज। डज शी नो यू, डू दे लिव हियर, क्योंकि दे प्लूरल फॉर्म है तो दे के साथ क्या आएगा, डू। डज इट वर्क, इट क्या है, सिंगुलर, तो अब क्या आएगा, डज इट वर्क। तो इसी के साथ हमारा आज का ग्रामर ज्ञान होता है खत्म। एंड आई होप आपका सारा कंफ्यूजन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। डू और डज एकदम डेली यूज के वर्ड्स हैं, और अगर ये क्लियर हो गए तो आपकी रोजमर्रा की इंग्लिश में बहुत मेजर डिफरेंस आएगा और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा। क्योंकि जब हम बोल रहे होते हैं और हमें अंदर से कंफ्यूजन होता है तो हमें ऐसा लगता है कि हम जो बोल रहे हैं वो गड़बड़ तो साउंड नहीं कर रहा है, वहीं से हमारी अटक शुरू हो जाती है। सो डू एंड डज का अगर डिफरेंस आप बहुत अच्छे से बिल्कुल अपने दिमाग में घोल लोगे ना, तो आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा स्पोकन इंग्लिश में। जाते जाते मैं आपको थोड़े से होमवर्क सेंटेंसेस देकर जा रही हूँ। तो आपकी स्क्रीन पे फिल इन द ब्लैंक्स मैंने दे रखे हैं। सो नाउ पॉज द वीडियो, ग्रैब अ पेन एंड पेपर, राइट योर आंसर्स एंड देन राइट इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो, और टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वीडियो एंड देन टाइप योर आंसर्स समवेयर एंड कमेंट बिलो। आप कमेंट सेक्शन में अपने आंसर्स छोड़ देना एंड आई चेक ईच एंड एवरी आंसर एंड आई रिप्लाई टू ईच एंड एवरी आंसर आउट देयर। ओके, अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड टेल मी if you have any other confusions in any other grammar concept, so I'll make the next video about that only.
तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड हमेशा याद रखना गलती करना इज कम्प्लीटली फाइन, सब करते हैं, बट लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको सीखते रहना जो है वो हमेशा चाहिए, सीखते रहना इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज जाते जाते सब्सक्राइब जरूर करना एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।